आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 12 दिसंबर को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि वे इस मामले में सुनवाई करेंगे। अगली तारीख तक कोई नया मुकदमा दर्ज न हो। सीजीआई ने कहा है कि नए मुकदमे दाखिल हो सकते हैं, पर कोर्ट उन्हें दर्ज न करे, यानी आगे कार्रवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से लंबित याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा सीजीआई ने पूछा है कि मथुरा और ज्ञानवापी समेत कितने मुकदमे हैं। सुनवाई के दौरान कुछ वकीलों ने विभिन्न अदालतों के सर्वे के आदेश पर ऐतराज जताया है, हालांकि कोर्ट ने उस पर टिप्पणी नहीं की है। एक वकील ने बताया कि इस समय 10 धार्मिक स्थलों को लेकर 18 मुकदमे अलग अलग कोर्ट में लंबित हैं। जस्टिस KV विश्वनाथन ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई लंबित है तो सिविल कोर्ट उनके साथ रेस नहीं लगा सकते। सीजीआई ने कहा कि 4 सप्ताह में केंद्र जवाब दाखिल करे। सभी पक्ष अगले 4 सप्ताह में उस पर जवाब दाखिल करें। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि एक पोर्टल या कोई व्यवस्था बनाई जाए जहां सभी जवाब देखे जा सके। इसी पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि गूगल ड्राइव लिंक बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि कानू अग्रवाल केंद्र की तरफ से, विष्णु जैन एक्ट विरोधी याचिकाकर्ताओं की तरफ से और एजाज मकबूल एक्ट समर्थक याचिकाकर्ताओं की तरफ से नोडल एडवोकेट होंगे। उन्होंने कहा है कि एक्ट की धारा 3 और 4 को लेकर मुकदमे हैं। केंद्र का जवाब आना बाकी है। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए नए मुकदमे दर्ज न हो। जो मुकदमे दर्ज हैं उनमें कोई प्रभावी या अंतिम आदेश पारित न हो। अगली सुनवाई तक सर्वे के आदेश भी न दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि धार्मिक स्थलों को लेकर कोई भी नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा। जो मुकदमे लंबित हैं उनमें सुनवाई जारी रह सकती है, लेकिन निचली अदालत कोई भी प्रभावी या अंतिम आदेश नहीं दे। निचली अदालत फिलहाल सर्वे का भी आदेश नहीं दे। केंद्र सरकार 4 सप्ताह में लंबित केस पर जवाब दाखिल करे। याचिकाकर्ता भी उसके बाद 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करे। जी सादा रिजवी। सर, हंसी आती है मुझे इस तरीके की बयानबाजी सुनते हुए और ये बोलते हुए कि सीजेआई ये कह रहे हैं कि हमें जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई करनी पड़ रही है। मतलब ये तो वही बात हुई कि अदालत को अदालत के ही एक कानून को मानने के लिए फिर अदालत से ही बयान जारी करना पड़ रहा है। ये कौन सी बात हो गई? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमने रोक लगा दी है और सर्वेक्षण पे भी रोक लगा दी है, लेकिन यही तो जो कुछ आप बोल रहे हैं यही तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था। जब आपके द्वारा बनाया हुआ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं चल पाया तो आपकी इस बयान की क्या गारंटी है कि ये चल जाएगा? इसकी गारंटी इसलिए नहीं हो सकती सर क्योंकि आपकी नियत में खोट है और आप ये जो चाशनी वाला बयान दे रहे हैं, इसके अंदर का जो जहर है उस जहर को छुपाने के लिए उसके ऊपर चाशनी लपेट रहे हैं। ये दुनिया बखूबी देख रही है और ख़ास तौर से वो एक विशेष समुदाय देख रहा है जिसके ऊपर जुल्म और ज्यादती की जा रही है। क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं था? अगर एक्ट था तो उस पर कड़ाई से क्यों नहीं लागू किया गया? और अगर उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कुछ जजों द्वारा तोड़कर उसकी धज्जियां उड़ाते हुए सर्वेक्षण का आदेश दे दिया जाता है तो फिर उन जजेस पर क्या कार्रवाई हुई? ये भी तो बयान होना चाहिए था। इसी के साथ साथ कि हमने ये सब, हमारे सामने एक मामला आया, इस मामले के बाद हमारी आंखें खुली तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में हम अब लोगों को आगाह कर रहे हैं। आगाह करने के साथ साथ एक सवाल यहाँ पर बनता है और लाजमी बनता है, आगाह करने के साथ साथ इस बयान के साथ साथ अगर आप ये भी खबर सुना देते कि जिन जजेज ने गलती की है उन पर भी कानूनी शिकंजा कसा गया है, कानून उनके लिए भी बराबर है, संविधान उनके लिए भी बराबर है, अगर कोई गलती करता है तो वो सजा का हकदार है, लेकिन गायब है। तो सीजीआई अगर इस बात को कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनकी याद आ गई कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी कुछ है। बड़ी देर से याद आई, लेकिन जब याद आई जब 5 घरों के चिराग बुझ चुके हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती, लेकिन उसके जो दोषी हैं उन्हें कौन सी सजा अब तक दी? उनके जो दोषी जजेस हैं जिन्होंने सर्वेक्षण का आदेश दिया, जिन्होंने हाई कोर्ट की और न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की अवमानना करके आदेश दिया, उन पर कौन सी सजा का प्रावधान लगा रहे हैं?
तो ये सारी चीज़ें विभाग जी बहुत ज़्यादा सोचने वाली हैं। इसलिए इस बयान को सिर्फ आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जहर के ऊपर चाशनी लपेट दी गई है। जहर के ऊपर चाशनी लपेट दी गई है, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं और जो ना समझे अनाड़ी तो नहीं कह सकते। क्या है वो आप बेहतर समझते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।